नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा गुरुदत्त और वहीदा रहमान का है। वहीदा रहमान हिंदी सिनेमा में उन चंद अदाकाराओं में से एक रहीं जिन्होंने अपनी शर्तों पर फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। इंडस्ट्री में हमेशा से ये दाग लगता रहा कि यहाँ हीरोइनों से मनमर्जी काम करवाया जाता है। उस जमाने में कलाकारों को जैसे शॉट्स देने को कहा जाए या कपड़े पहनने को कहा जाए वैसा करना पड़ता था। लेकिन वहीदा उन अदाकारों में से एक थीं जिन्होंने फिल्म मेकर्स के साथ सिर्फ अपनी शर्तों पर ही काम किया। वहीदा रहमान ने खुद एक किस्सा सुनाया था जहां वो नई नई फिल्म इंडस्ट्री में आई थी और उस वक्त उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अपने हिसाब से तैयार करवाया था। वहीदा रहमान ने खुद ट्विंकल खन्ना के चैट शो में इस बारे में बताया। जब बात कॉस्ट्यूम की होती थी तो मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। मैं हमेशा कहती थी कि मेरा कंफर्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे डांस परफॉर्म करना है और कॉन्शियस रहकर मैं काम नहीं कर सकती थी कि बाजू यहाँ से उतरे या पेट दिखे। ये मुझे पसंद नहीं। वहीदा ने आगे बताया कि सीआईडी के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया था कि अगर मुझे कॉस्ट्यूम नहीं पसंद आया तो मैं नहीं पहनूंगी। इस बीच वहीदा रहमान के नाम के पीछे झगड़ा हुआ कि नाम चेंज कीजिए। उन्होंने बताया कि गुरुदत्त जी और राज खोसला दोनों दोस्त थे। तो राज खोसला हमेशा ऑफिस में रहते थे। राज खोसला पंजाबी थे तो बड़े जोशीले किस्म के थे और गुरुदत्त साहब सोच सोच कर फिर एक जवाब देते थे और कम बोलते थे, बहुत कम बोलते थे गुरुदत्त। जब मुझे कहा गया कि नाम बदलिए आप अपना, तो मैंने पूछा कि नाम में क्या खराबी है। वहीदा ने आगे बताया कि उन्होंने कहा कि नाम लंबा है आपका। मैंने कहा कि आप मुझे वहीदा बुलाइए। तो बोले कि आपको वहीदा रहमान, इधर आओ, ऐसे थोड़ी ही कहेंगे। तो खोसला साहब के साथ ये सारी बातें हो रही थी। वहीं गुरुदत्त जी चेहरे पर हाथ रखकर ये सब कुछ देख रहे थे। एक और शर्त थी मेरी कि मेरी मदर मेरे साथ रहेंगी। माँ ने भी नाम के लिए कहा कि नहीं, ऐसा ही रहने दो, नाम बहुत बढ़िया है। फिर जाकर उन्होंने कहा कि ठीक है, नाम ऐसे ही रहने देते हैं। वहीदा आगे बताती हैं कि जब मैं 17 साल की थी तो कॉन्ट्रैक्ट मेरी माँ को साइन करना था। तो जब साइन किया जा रहा था तभी मैंने रोक दिया और कहा कि 1 मिनट रुकिए। तो उन्होंने कहा कि अब क्या हुआ। तो मैंने कहा कि बस एक क्लॉज उसमें और डाल दीजिए। तो भी खोसला साहब अपनी सीट से उठ गए और बोले, अरे गुरु, तुम इसको साइन कर रहे हो या ये आपको साइन कर रही है? ये लड़की कंडीशन पर कंडीशन डाले जा रही है। उन्होंने पूछा कि क्या क्लॉज है। तो मैंने कहा कि अगर कॉस्ट्यूम ठीक नहीं लगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तब शायद बिकनी भी पहन लूं, लेकिन अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐड कर लो यार ये क्लॉज। ऐसे थे गुरुदत्त। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।